प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम क्षणों पर बड़े शब्द से पुकार कर कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ऐसा कहकर प्राण छोड़ दिए। यह 7वीं वाणी है जो क्रूस पर से कही। प्रियो, क्रूस पर यह 7वीं वाणी समर्पण की भावना को प्रदर्शित करता है। और जैसे पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती भी है, प्रभु ने जान लिया कि हमारे उद्धार का और छुटकारे का सब काम उसने समाप्त कर दिया, तब कहा पूरा हुआ। तो उसे करने के लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रह गया था, सिवाय अपने प्राण त्याग करने के। स्मरण रखिए कि प्रभु यीशु की मृत्यु मार खाने से नहीं, भयंकर पीड़ा उठाने से नहीं, और न शरीर से संपूर्ण रक्त बहाने से नहीं हुई, परंतु प्रभु ने स्व इच्छा से पूर्ण होशो हवास में रहते हुए अपना प्राण त्याग दिया। उसने स्वयं यह निर्णय लिया था कि वह अपना प्राण दे, जिसको कहा जाता है अद्भुत मृत्यु। प्रभु यीशु ने कहा था, मेरा प्राण कोई नहीं ले सकता, मैं स्वयं अपने प्राण देता हूं ताकि उसको फिर से पाऊं। प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि वह जानता था कि पिता विश्वास योग्य है और स्वर्गीय पिता उसे मृत्यु के वश में नहीं रहने देगा, क्योंकि मृत्यु के वश अर्थात उसके अधिकार में रखने का और कोई भी कारण नहीं था। अतः विश्वास योग्य परमेश्वर पिता ने तीसरे दिन उसे पुनः जीवित किया। प्रियो, क्रूस पर यह 7वीं वाणी समर्पण की भावना को दर्शाती है। और जैसे पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। जी हाँ मेरी प्रिय भाई बहनों, हम अपने जीवन को सृजनहार के हाथ में सौंप देनी चाहिए, क्योंकि जब हम सौंपते हैं तभी उस जीवन को पुनः प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे पाएगा, और जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वही उसे खोएगा। प्रियो, प्रभु यीशु के जी उठने के बाद चेलों ने उसे अनेकों बार देखा और जी उठने के पश्चात आज्ञा दी कि इस बात की गवाही देते रहें। पतरस प्रेरित ने हजारों इजरायलियों के सामने गवाही दी कि उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके मृत्यु के वश में रहता। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठा? तो देर किस बात का, उठ और मसीह यीशु के नाम का बपतिस्मा लेकर अपने तमाम पापों को धो डालो, क्योंकि आज ही उद्धार का वह दिन है।